हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर एसआरएस में। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या कहते हैं एप्लीकेशन एंड बेनिफिट ऑफ आईसीटी तक पढ़ाया था। तो मैं आज आपको उसके आगे पढ़ाऊंगा और उसके आगे पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को फिर से शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं और क्या नहीं समझ में आ रही हैं। फिर मैं आपको दूसरी बार बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ते हैं। तो हम कल पढ़े थे एप्लीकेशन बेनिफिट ऑफ आईसीटी, तो ये हम जान चुके हैं। इसके आगे अब हम पढ़ते हैं क्या कहते हैं आईसीटी के निम्नलिखित अनुप्रयोग और लाभ। मतलब कि क्या कहते हैं आईसीटी का क्या लाभ है, मतलब बेनिफिट ऑफ आईसीटी, उसके बारे में हम आपको बता चुके थे। अब इसके आगे की चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे इसमें सबसे पहले लाभ के बारे में अगर हम जानेंगे तो वो क्या कहते हैं, वो है सीखने के संसाधनों का उपयोग। ठीक है, मतलब कि इसमें ये कहना जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ द वैरायटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। मतलब कि जिस तरीके से हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसके बारे में जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह जाती है कि इसमें ये होता है कि हम अपने शिक्षण कौशल को और सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किस किस साधनों का उपयोग करते हैं, किस किस साधनों की मदद लेते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है कि सूचना एवं संप्रेषण मतलब आईसीटी की सहायता से आप किस तरीके से श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में जानते हैं, कैसे आप चीज़ उससे मतलब कौन सी चीज़ों से आप देखकर सीखते हैं, कौन सी चीज़ों को आप सुनकर सीखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें जानते हैं और इसी संसाधनों का उपयोग करते हैं। और फिर अगली हेडिंग में आते हैं कि इसमें क्या है, छात्रों के व्यक्तिगत विकास के लिए उपयोगी। मतलब जो आईसीटी है वो छात्रों के व्यक्तिगत विकास के लिए कैसे उपयोगी है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। इसमें क्या है, जो आईसीटी के माध्यम से ऐसा होता है कि आईसीटी के माध्यम से विद्यार्थी नवीन सूचना मतलब ऐसा होता है कि विद्यार्थी आईसीटी के माध्यम से नई नई सूचना के बारे में जानते हैं और उसका प्रयोग करके अपने मानसिक विकास करते हैं और अपने पढ़ाई का भी विकास करते हैं, मतलब अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। इसमें बच्चे यही जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है शिक्षकों के लिए उपयोगी। मतलब ये जो आईसीटी है ये टीचर्स के लिए कैसे उपयोगी है, हम इसके बारे में जानेंगे। मतलब टीचर को ये किस तरीके से मदद करता है आईसीटी, उसके बारे में जानेंगे। तो आईसीटी में टीचर के लिए इस तरीके से मदद होती है कि मान लीजिए टीचर ने बच्चों को कोई असाइनमेंट दे दिया, उनको कुछ सिखाना है तो वो बच्चों को असाइनमेंट दे देते हैं और बच्चे असाइनमेंट करके लाते हैं और फिर अपने टीचर को दिखाते हैं। तो उससे शिक्षक में कोई इससे ये मतलब उनके लिए ये उपयोगी हो गया कि उन्होंने एक असाइनमेंट दे दिया और बच्चे उसको करके लाए और बच्चे उससे खुद करके प्रयास करके सीखते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है चौथा टॉपिक, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। मतलब ये आईसीटी किस तरीके से बच्चों के लिए उपयोगी है, उसके बारे में हम जानते हैं। अब बच्चे क्या है, बच्चे ये करते हैं कि आईसीटी के थ्रू वो मतलब किसी भी तरीके से इंटरनेट पर या कहीं और भी जगह कहीं भी जाके वो अपने मनपसंद तरीके से पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए किसी को कोई चीज़ किसी और टीचर की अच्छी लगी तो वो वहाँ से जाके वो चीज़ पढ़ लेगा। तो आईसीटी के माध्यम से सारे बच्चे इस तरीके से अपना विकास कर सकते हैं और वो बच्चों का इस तरीके से उपयोगी होता है बच्चों के लिए। इसके बाद इसमें आता है शिक्षण तकनीकी में विकास। मतलब कि जो आईसीटी है उसके द्वारा टीचिंग टेक्निक में किस तरीके से विकास हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। तो टीचिंग टेक्निक में हम इस तरीके से विकास के बारे में जान सकते हैं कि टीचिंग टेक्निक मतलब ये कि आप डिजिटल ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने लगे हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें लिखने नहीं पड़ती हैं, या फिर अगर प्रोजेक्टर पे है तो वो पहले से ही किसी मतलब पावर पॉइंट पे तैयार कर कर आते हैं और उसके बाद बच्चों को वो पढ़ाते हैं। तो उसमें स्लाइड लगी होती हैं, वो आगे आगे पेज दिखाते जाते हैं और बच्चे पढ़ते जाते हैं। तो ये उनके लिए है कि उनको लिखना नहीं पड़ता है, टाइम कम लगता है। तो इसमें शिक्षण तकनीकी में ऐसे विकास हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं शैक्षिक प्रशासन में सहायक। मतलब कि कैसे ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब विद्यालय में जैसे किसी भी चीज़ को कैसे मेंटेन करने में ये सहायता देता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चे हैं, उनका एग्ज़ाम हुआ, फिर क्या कहते हैं उनका रिजल्ट बनाना है, तो इन सब चीज़ों में जिस तरीके जो चीज़ की आवश्यकता पड़े, किस कहाँ रिकॉर्ड कौन सा रखा हुआ है, इन सब चीज़ों पे इसमें आ जाता है और वो सहायता करता है कि आईसीटी की सहायता होती है। कोई क्या कहते हैं कहीं रिकॉर्ड कहीं एक जगह सेव कर दिया जाता है, कोई डेटा तैयार कर दिया जाता है और फिर उसके बाद बच्चों का ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लिया जाता है। तो इसमें इस तरीके से ये एजुकेशन में
सहायता करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हमारे सिलेबस में था कि स्कोप ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, मतलब आईसीटी में का मतलब शिक्षा में क्या स्कोप है। ठीक है, स्कोप मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आईसीटी का उपयोग है। तो इसमें देखिए मैंने लिख रखा है, वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र आईसीटी से प्रभावित है। मतलब हर क्षेत्र, चाहे वो कोई भी क्षेत्र मानिए, चाहे वो आप क्या कहते हैं स्वास्थ्य वाला मतलब हेल्थ के लिए मान लीजिए, या बैंकिंग मान लीजिए, या फिर रेलवे मान लीजिए, हर जगह आईसीटी का उपयोग है। तो इसमें लिख रखा है मैंने, छात्रों के जीवन से शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के कार्यक्षेत्र निम्नलिखित हैं। मतलब ये जो नीचे मैंने लिख रखा है यही है जो बच्चों को मदद करता है। देखिए इसमें पहला है शैक्षिक लक्ष्यों या उद्देश्यों का निर्धारण। ठीक है, अब इसमें शैक्षिक डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल गोल। तो मतलब इसमें देखिए मैंने लिख रखा है, आईसीटी की सहायता से अपने शैक्षिक लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। मतलब इसमें यह है कि अगर बच्चा अपने मतलब लक्ष्यों की तरफ जो भी उसका लक्ष्य है वो उसको कैसे प्राप्ति कर सकता है, वो अपना मतलब पूरी आसानी से आईसीटी उसकी मदद करेगा। मतलब उसको कोई भी चीज़ की आवश्यकता है तो वो ऑनलाइन सर्च कर सकता है, वो उसको क्या कहते हैं यूट्यूब पे वीडियो देख सकता है, और इन सब चीज़ों से इसके उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। तो इसके बारे में आईसीटी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री का चुनाव, उत्पादन या उपयोग। मतलब सिलेक्शन, प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल। मतलब दृश्य श्रव्य, मतलब दृश्य श्रव्य से आप तुरंत समझ गए होंगे कि दृश्य मतलब होता है जो हम देख रहे हैं, और श्रव्य मतलब हम सुन रहे हैं। तो मतलब देखने और सुनने से कैसे आईसीटी का यूज़, इसमें कैसे आईसीटी का यूज़ है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए आईसीटी में विभिन्न प्रकार का दृश्य श्रव्य सामग्रियों का चयन, उत्पाद या प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसी बहुत सारी सामग्री है जो बच्चों को मदद करती है। जैसे देखिए सबसे पहले विद्यार्थी मोबाइल व कंप्यूटर में श्रव्य सामग्री को सुरक्षित रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है, जैसे वो ऑनलाइन कुछ देख रहा है तो वो उसको अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके रख सकता है। वो अगर उसके पास कोई इमेज है वो उसको डाउनलोड कर सकता है और अपने फ़ोन में सुरक्षित रख सकता है, या अपने कंप्यूटर में सुरक्षित रख सकता है, और बाद में उससे पढ़ सकता है, उससे अपनी जानकारी को बढ़ा सकता है। तो इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री का चुनाव, उत्पादन और उपयोग में यही आता है। उसमें देखिए लिखा है विद्यार्थी ऑडियो वीडियो से सीखने में रुचि दिखाते हैं। जैसे बच्चे हैं उनको कोई भी चीज़ अगर आप सामने से बताएंगे तो वो जल्दी नहीं सीखते हैं। जब वो आप उनको वीडियो में या वीडियो में आप दिखाएंगे, किसी एनिमेशन के थ्रू सिखाएंगे तो उनके जल्दी समझ में आता है। तो इस वजह से इसमें इसका यूज़ किया जाता है आईसीटी का। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं शिक्षक प्रशिक्षण। मतलब जब आप टीचर बनने वाले होते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है, तो उसमें भी आईसीटी आपकी मदद करता है। अब वो कैसे करता है, देखिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने, आईसीटी शिक्षक प्रशिक्षण कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो ये करता है कि मान लीजिए आप गए, आपको ये जानना है, टीचर हैं आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चे किस तरीके से रुचि लेंगे, तो आपको वो बताएगा कि बच्चों को एनिमेशन के थ्रू पढ़ाइए, बच्चों को नए नए चीज़ों को दिखाने से पहले, उनके बारे में बताने से पहले बच्चे उसमें कैसे रुचि लें, ये चीज़ जानकारी रखिए। तो ये सब आईसीटी आपको सिखाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर आता है प्रणाली उपागम का उपयोग। मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम अप्रोच। मतलब जो भी ये सिस्टम है उसका आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसकी मदद कैसे लेते हैं आगे बढ़ाने में। आईसीटी की मदद से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन के लिए प्रणाली उपागम के प्रयोग में आईसीटी की भूमिका है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, और एग्ज़ाम हो गया, बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया। अब एग्ज़ाम बच्चों का मूल्यांकन, मतलब बच्चों की कापियाँ चेक करनी है, फिर बच्चों का परिणाम देना है। तो आईसीटी के थ्रू ही आप कर सकते हैं कि आप उनकी कॉपियाँ चेक हो गई, उनको ऑनलाइन आप उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सिस्टम का यूटिलाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें है मशीन और जनसंपर्क माध्यमों का उपयोग। ठीक है, यूज ऑफ मशीन एंड मास मीडिया। मतलब इसमें है आईसीटी का कार्यक्षेत्र मशीनों एवं जनसंपर्क माध्यमों तक फैला है। मतलब ये है कि आईसीटी ऐसा है कि आईसीटी ये नहीं है कि केवल कोई सॉफ्टवेयर है या कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर हो गया। आईसीटी ये है कि इसमें बहुत सारी मशीन भी आती हैं। मशीनों को भी आईसीटी माना जाता है। जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, फिल्म प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट, ये सब आईसीटी में ही आता है। ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो
इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंचाती हैं। इस वजह से इसको आईसीटी में ही गिना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की सीमाएं, मतलब लिमिटेशन ऑफ आईसीटी। मतलब जो ये आईसीटी है इसकी भी तो कुछ अपनी लिमिटेशन होगी, क्योंकि ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये सब कोई आसानी से यूज कर लेगा, सबकी यूज में आसानी से आ जाएगा। इसमें भी तो लोग, किसी को बहुत कठिनाई होती होगी, किसी की समझ में नहीं आता होगा, इसमें भी तो ऐसा है। देखिए इसमें पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है, शिक्षकों को चिंता बनी रहती है कि बच्चे आईसीटी के माध्यम से अपने आप सब सीख जाएंगे, फिर उनका महत्व नहीं होगा। मतलब टीचर ये सोचते हैं कि बच्चा अगर सब कुछ ऑनलाइन ही सीख लेगा, आईसीटी के थ्रू बहुत सारे ऑनलाइन पे प्लेटफॉर्म हो गए, जैसे अगर वो यूट्यूब पे या फिर कोई कई कोई संस्था है वो ऑनलाइन पढ़ा रही है, अगर वो वहीं से सब सीख लेगा तो जो टीचर हैं उनकी, मतलब उनकी अब ज़रूरत क्या रह जाएगी। उनको ऐसा लगता है कि बच्चे जब सब खुद ही सीख लेंगे तो हमारा महत्व ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक लिमिटेशन है कि मान लीजिए बच्चे हैं वो सब कुछ ऑनलाइन ही नहीं सीख सकते, उनको टीचर की भी आवश्यकता है। उसके बाद दूसरा देखिए, यहाँ पे लिखा है आईसीटी के उपयोग संबंधित सुविधाएं गांव के विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। जैसे मान लीजिए अब आईसीटी है, उसमें क्या कहते हैं, टेलीविज़न आता है, प्रोजेक्टर आता है, तो ये सब बहुत गांव के विद्यालयों में ये सब चीज़ें जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, तो ये एक लिमिटेशन है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए विद्यालय का पाठ्यक्रम, परीक्षा पद्धति, मूल्यांकन पद्धति आदि आईसीटी के अनुकूल नहीं है। मतलब जो बहुत सारे ऐसे विद्यालय होते हैं जिनका पाठ्यक्रम आईसीटी की, मतलब आईसीटी में नहीं आ सकता, जैसे वो ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं, परीक्षा पद्धति, उनका जो एग्ज़ाम प्रोसेस है वो ऑनलाइन नहीं हो सकता, वो ऑफलाइन ही होगा, उनका कॉपी चेक करना ऑनलाइन नहीं हो सकता, कंप्यूटर से नहीं हो सकता, उसको टीचर ही चेक करेंगे। ये सब चीज़ें आती हैं जो ये आईसीटी की लिमिटेशन में आती हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अधिकतर विद्यालय आईसीटी का प्रयोग करना नहीं जानते हैं। जैसे गांव के बहुत सारे विद्यालय हैं, जो पहले के टाइम के जो भी टीचर हैं उनको बहुत ज़्यादा ये नई नई तकनीकी का यूज करना नहीं आता। तो ये भी तो एक लिमिटेशन है कि जब सारे लोग नहीं जान सकते तो ना सारे लोग जब यूज ही नहीं कर पाएंगे तो वो कैसे आईसीटी के थ्रू सीख पाएंगे। इसके बाद देखिए इसमें आखिरी टॉपिक आता है, गाँव में विद्यार्थी भी इस तकनीकी का प्रयोग नहीं जानते हैं। मतलब ये है कि जैसे शहर के बच्चे हैं वो तो हर चीज़ फ़ोन और प्रोजेक्टर इन सारी चीज़ों का यूज कर लेंगे, पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बना लेंगे, कंप्यूटर का पूरा यूज कर लेंगे, लेकिन गांव के बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, उनको सिखाने में समय लगेगा, और गांव के टीचर को भी बहुत जल्दी ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, तो वो वहाँ पे आईसीटी का यूज नहीं हो सकता। तो ये सारी आईसीटी की लिमिटेशंस में आती हैं। तो ये रहा आपका पहले चैप्टर में। मेरे अनुसार लगभग चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और उसके बाद इसमें आगे जो है इस चैप्टर में दे रखा है वो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दे रखा है, जैसे कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर की ज़रूरत क्या है, कंप्यूटर हमें किस तरीके से मदद करता है, उसका लाभ क्या है। तो इन सब चीज़ों को भी हम अगले वीडियो में देख लेंगे, पढ़ लेंगे, इसके बारे में भी जान लेंगे। हालांकि इसमें से मतलब ये जो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा उसमें क्या कहते हैं, आपको बेसिक जानकारी की तरह ही लेना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में ये इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, उसमें से कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ तक की चीज़ों में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर देंगे। पहले तो आप ये कोशिश करिएगा कि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, 2 बार देखेंगे, हो सकता है पहली बार में आपको पूरी चीज़ ना समझ में आए तो एक बार और देखिएगा, दूसरी बार में आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो मैं स्पेशली जब अगली वीडियो में आऊँगा अगर वो कमेंट देखा रहूँगा तो मैं आपको पहले वो चीज़ बता दूंगा कि हाँ ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, तो वो बता दूंगा, और उसके बाद फिर मैं आगे का पढ़ाऊँगा। तो ये अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपको जो चीज़ नहीं पता, जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, और आप अपने और भी जो दोस्त हैं आपके संपर्क में जो डीएलएड कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं, और उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, वो भी देखें अगर आपको अच्छा लगा तो फिर आप इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगर हमारी अगली वीडियो जैसे ही आएगी आप तक पहुंच जाएगी, और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा जब आप बेल की घंटी बजा देंगे तो। ठीक है, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।